हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। आप हमारे वीडियो की पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹100 का। ये एक वन टाइम पेमेंट है। आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उसके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ईयर 1881 में एस्वर्थ ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया। आप कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व को यूज़ किया। 1882 में फिशर, 1906 में वी परेटो, जॉनसन इन 1913 और स्लस्की ने 1915 में। ये स्टार्टिंग में कुछ लोग हैं जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का इस्तेमाल किया या इसके बारे में बताया। बट जो मेन डेवलपमेंट था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का, ये हुआ जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन के द्वारा 1934 में। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल में 1939 में एक्सप्लेनेशन दिया है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो जो मेन क्रेडिट है डेवलपमेंट का इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का वो जाता है हिक्स और एलन को। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमने कार्डिनल अप्रोच के बारे में इसके पहले पढ़ा है। कार्डिनल अप्रोच को हम यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। ये मार्शल ने दिया था। कार्डिनल अप्रोच में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला, यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। यानी यूटिलिटी का मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर को किसी गुड को कंज्यूम करके कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसको मेजर किया जा सकता है एज पर यूटिलिटी एनालिसिस। दूसरा इनका कहना था जो यूटिलिटी ऑफ मनी है, इसको भी इन्होंने कहा कि ये कांस्टेंट रहती है। तो दो चीज़ें मार्शल के जो यूटिलिटी एनालिसिस है इसमें बताई गई। इन बेसिस पर इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि पहला, यूटिलिटी को मनी के टर्म में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। एक व्यक्ति का, एक कंज्यूमर का मेंटल मेकअप है कि किसी गुड को कंज्यूम करके उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफर करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूटिलिटी को हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को, ये कहना सही नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूमर की सोच पर डिपेंड करता है कि उसे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सेकेंड, मनी की जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रखना, ये इनका एक अजम्पशन था जो कि टोटली गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि मनी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। और अगर हम यूटिलिटी की बात करें मनी की, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। जैसे जैसे एक्सपेंस एक कंज्यूमर का बढ़ता चला जाता है, जो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, या आप कह सकते हैं जो यूटिलिटी होती है वो भी इंक्रीज करती जाती है। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो जैसे जैसे कंज्यूमर अपने एक्सपेंस को बढ़ाता है, ये इंक्रीज होती चली जाती है। तो इन दो रीजंस की वजह से कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है और यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती है, मार्शल को क्रिटिसाइज किया गया और इसके बाद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आया। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है? तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एक ऑर्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब है कि यूटिलिटी को यहाँ पर मेजर नहीं किया जा रहा है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं हम यूटिलिटी का, बल्कि एक कंज्यूमर जिन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उसे वो एक ऑर्डर, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाता है कि पहले कौन सी गुड या पहले कौन सी नीड उसको पूरी करनी है, उसके बाद कौन सी नीड पूरी करनी है। यानी सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसको एक ऑर्डर में वो लगाता है। तो यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट यूटिलिटीज़ में, यानी कि कौन कौन से गुड्स उसको कंज्यूम करने हैं वो एक ऑर्डर में लगा रहा है कि पहले नंबर पे कौन सा गुड वो कंज्यूम करेगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा। तो यहाँ हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर पहले नंबर पे उसने जिस गुड को रखा है, यानी जिसे पहली प्रायोरिटी दी है, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी उसके लिए दूसरे वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जितनी यूटिलिटीज़ होती हैं उनको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाता है, एक ऑर्डर में लगाया जाता है, ना कि मेजर किया जाता है। दो फैक्ट्स हैं इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड। पहला कि प्रायोरिटी सीक्वेंस डिटरमाइन किया जाता है कि पहले नंबर पे कौन सा रखा जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा रखा जाएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा रखा जाएगा।
अभी हमने बात की कि कौन कौन से गुड्स को वो कंज्यूम करने जा रहा है या क्या क्या उसकी नीड्स हैं, उसको वो प्रायोरिटी में लगाता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी प्रायोरिटी क्या है, तीसरी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको 3 गुड्स खरीदने हैं तो उनमें आप प्रायोरिटी लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है। तो ये एक प्रायोरिटी सीक्वेंस पहले लगाया जाता है। इसके बाद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं गुड्स की। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो ये गुड्स के बनाए जाते हैं, इनका बेसिस होता है कंज्यूमर की इनकम और प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इनकम है कंज्यूमर की वो लिमिटेड होती है। उसी लिमिटेड इनकम में उसे अपनी नीड को पूरा करना होता है ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। और ये जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो ये प्रायोरिटी सीक्वेंस में कॉम्बिनेशंस लगाए गए हैं, ये उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब हम देख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है। तो इंडिफरेंस कर्व एक्सप्लेन करता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। और एक जो इंडिफरेंस कर्व होता है, इस पे जितने भी कॉम्बिनेशंस मिलेंगे वो सब एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से कंज्यूमर इनडिफरेंट रहता है, यानी वो कंफ्यूज रहता है कि कौन से कॉम्बिनेशन को वो चुने या कौन से कॉम्बिनेशन को उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है और जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एक्सप्लेन करता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ से हमने एक बात जानी कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे या जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी रीज़न से हम इंडिफरेंस कर्व को इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व या आइसो यूटिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। तो इंडिफरेंस शेड्यूल को हम कह सकते हैं एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो कि वेरियस कॉम्बिनेशंस, जो 2 गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसके कई सारे कॉम्बिनेशंस को बताता है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसे हम कहते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। याद रखिए, ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ आप एक इंडिफरेंस शेड्यूल देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 5 कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। 2 कमोडिटीज़ हैं, एप्पल और ऑरेंजेस। पहला कॉम्बिनेशन है 1 एप्पल और 14 ऑरेंजेस का। दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 एप्पल्स 10 ऑरेंजेस का। तीसरा कॉम्बिनेशन है 3 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस का। चौथा है 4 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस का। और पांचवा कॉम्बिनेशन बन रहा है 5 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस का। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व। जो कॉम्बिनेशंस इंडिफरेंस शेड्यूल पर दिखाए गए हैं उनको जब हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो उन सारे कॉम्बिनेशंस को जब हम एक लाइन से जोड़ते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स को रखा गया, वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई को। पहला कॉम्बिनेशन था 1 एप्पल का और 14 ऑरेंजेस का। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 एप्पल और 14 ऑरेंजेस, इसको यहाँ पर पॉइंट ए पे हम जोड़ते हैं। दूसरा था 2 एप्पल्स का और 10 ऑरेंजेस का। तो ये आप देख सकते हैं बी सेकेंड कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर 3 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस हैं। यहाँ पे 7 है, 7 ऑरेंजेस हैं, ये सी पॉइंट पर। तो ये आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो जब इन सारे पॉइंट्स को हम, इन कॉम्बिनेशंस को जब एक लाइन से हम जोड़ देते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, जिसे हम आईसी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस मैप का मतलब है कि जब कई सारे इंडिफरेंस कर्व जो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाते हैं उनको हम एक सिंगल डायग्राम में दिखाएं अगर, तो उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे इंडिफरेंस कर्व आपको देखने को मिल रहे हैं, IC1, IC2, IC3, IC4, IC5। और ये जितने इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो अलग अलग सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाते हैं। तो जब इन सबको हम एक साथ एक ही डायग्राम में शो करते हैं तो इससे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स है, वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कई सारे आईसीज आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि जितना हायर आईसी होगा वो
उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी कि यहाँ पॉइंट ए पर जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा उससे कहीं ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यहाँ पॉइंट ई पर या इस ई कॉम्बिनेशन पर मिलेगा। दो चीज़ें याद रखें कि एक ही आईसी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, वो इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर हम आईसी 1 की बात करें तो आईसी 1 पर जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए के अलावा अगर एक्स, वाई, जेड, एम, एन, अगर ये कई सारे कॉम्बिनेशन इस एक आईसी पर हैं तो ये सब इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। यानी ए पे जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उतना ही एक्स कॉम्बिनेशन में भी मिलेगा, वाई में भी मिलेगा। तो एक आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे या जितने पॉइंट्स होंगे वो इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। हर हायर आईसी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। यानी आईसी 1 पे जितने कॉम्बिनेशंस हैं वो जितना सेटिस्फैक्शन देंगे उससे कहीं ज़्यादा आईसी 5 पे जितने कॉम्बिनेशंस होंगे वो कंज्यूमर को उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जितने पॉइंट्स एक इंडिफरेंस कर्व पर होते हैं वो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं और हर इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फैक्शन लेवल डिफरेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, आईसी 1 पे जितना सेटिस्फैक्शन होगा आईसी 2 के कंपैरिजन में अलग होगा, आईसी 3 का अलग होगा, आईसी 4 का अलग होगा। और तीसरा यहाँ पे है, जैसे ही कंज्यूमर लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करता है यानी हायर आईसी पे जाता है, कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट यहाँ जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं एमआरएस। इंडिफरेंस कर्व के समय हमने एक बात कही थी कि कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है और इसी लिमिटेड इनकम के अनुसार उसको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डिटरमाइन करने होते हैं दो गुड्स के। तो कंज्यूमर की चूंकि इनकम जो है वो लिमिटेड होती है तो जो दो गुड्स का वो कंजम्पशन कर रहा है उन दो गुड्स में अगर उसे किसी एक कमोडिटी की, किसी एक गुड की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना है तो उसको दूसरे गुड की, दूसरी कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम रहे। यानी एक गुड को दूसरे के प्लेस में सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अगर हमें एक गुड का क्वांटिटी इंक्रीज करना है तो दूसरे की कुछ क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो गुड 1 का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा कि एक कंज्यूमर गुड 1 की कितनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए गुड 2 की कितनी क्वांटिटी को गिव अप कर रहा है, छोड़ रहा है, ताकि उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे गुड 1 का। जो एक इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी कंडीशन है एमआरएस के लिए वो ये है कि एक कंज्यूमर जब ट्रांसफ़र होता है एक्स से वाई पर, यानी कि एक गुड से दूसरे गुड पर, तो उस समय जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यानी जिन दो गुड्स का वो कंजम्पशन कर रहा है, मान लीजिए ए और बी, तो जब ए की क्वांटिटी वो बढ़ा रहा है और बी की क्वांटिटी घटा रहा है तो यहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, ये कमोडिटी एक्स है, ये कमोडिटी वाई है। पहले पे आप देख रहे हैं कि कमोडिटी एक्स की 1 यूनिट को कंज्यूम किया जा रहा है, कमोडिटी वाई की 14 यूनिट्स को कंज्यूम किया जा रहा है, तब एमआरएस कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर आप देख रहे हैं कमोडिटी एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाने के लिए यानी 2 तक आने के लिए कमोडिटी वाई को कम किया जा रहा है। तो कमोडिटी वाई की कितनी यूनिट्स को कम किया गया, 4 यूनिट्स को। तो कमोडिटी एक्स 2 हो गया और कमोडिटी वाई 10 हो गया। एक कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स को कम किया जा रहा है। तो एमआरएस का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो ये है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। होपफुली ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।